तो एमएस ऑफिस में आपको 4 एप्लीकेशन मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो वर्ड आप लोग पढ़ रहे थे 6 to 7 में। हाँ, तो जब स्टार्टिंग की थियरी आप देखोगे तो आप लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। पैकेज में क्या होता है, जैसे एक सिंगल अगर हम कोई एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हम एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं। अगर हम उसी का यानी जो चारों एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं वो किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो वो पूरा पैकेज देती है। देने को तो वो करीब 8 से 10 एप्लीकेशन उसमें होते हैं, लेकिन हमको यूज कितने करने होते हैं? खाली 4 करते हैं। और जाने अनजाने में आप देखोगे जैसे हम फाइल ओपन करेंगे, कौन सी? फोटो फाइल आपकी किस में खुलती है? माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में। नहीं ध्यान दियो, कहने को तो हम 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका भी यूज तो हम करते ही ना। फोटो हमको क्रॉप करना है, उसके बाद उसका हमको रिजोल्यूशन बढ़ाना है, घटाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? फोटो मैनेजर का। तो इस तरीके से होते तो उसमें कई सारे हैं, लेकिन हमको ऑफिस के काम के लिए वही 4 चीजें हमको चाहिए होती हैं, तो 4 चीजें हम पढ़ते हैं 1 by 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन विंडोज जितने लोग एडिट डाले हैं इसको हम रफ कर दें, कंप्यूटर फुल फॉर्म को जितने लोग लिखे हैं अच्छी बात है, इसको लर्न पे रखिएगा, ठीक है। ओके, हम बोलते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ये पढ़ रही हो। विंडोज सर डॉस भी तो है। डॉस भी है, तो डॉस का फुल फॉर्म बताओ हमको। डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, मतलब कुछ ना समझ अपने हिसाब से बना दो। सही है। विंडोज एडिटिंग पड़ गया, इसमें नोट करिए। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लिखवा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक कंपनी द्वारा बनाया गया एक सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक सिंगल यूजर, यह एक सर फिर से बोलिए। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद है यह एक ऐसा इन्वायरमेंट सर आप हिंदी लिखवा दीजिए इंग्लिश। इन्वायरमेंट है जहां प्रेजेंट टाइम में तैयार होने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर की हेल्प से आसानी से रन करा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के
इसके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेज तथा एप्लीकेशंस को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। विंडोज के अंतर्गत कितना बड़ा है? अनेक वर्जन वर्जन अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत लिखे प्रस्तुत किए गए हैं जैसे लिख रहे हैं लिखिए। विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, अभी पूछेंगे तो बताना। विंडोज 2000 विंडोज मिलेनियम लिखे हैं तो मत लिखिए। मिलेनियम विंडोज 98 विंडोज विस्ता। ये पहला विंडो था ना सर, विंडोज 98? विंडोज कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले भी 94, 95, 98 इस तरीके से थे सर। लेकिन ये मतलब वो सब थे कि अभी आगे हम क्लियरफाई कर रहे हैं। वो सब थे। अभी एक शब्द आएगा बूट। डॉस जो आप अलग से पढ़ते हैं तो वो सब उसके लिए अलग से चाहिए होता है। वो सब अलग से चाहिए होता है उसके लिए। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 etc। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 एक्सेट्रा etc आते हैं। हो गया। अब पैरा चेंज करके लिखने से पहले एक बार इसको पढ़ लो थोड़ा सा, तब आगे हम लिखवाएं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तब इसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो हम बताएं, नहीं तो एक तरह से हम समझाना स्टार्ट करें एक वर्ड से। पहले वाले वर्ड से स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ लो, कोई डाउट हो तो बताओ। पहले आप लोग का डाउट क्लियर करें, तब अपना डाउट क्लियर करें।
पढ़ने से आप भी विंडोज स्टार्टिंग करता पहले से। अब पहले वर्ड से समझा है, पढ़ लियो आप लोग। पढ़ने में आ गया। पहला वर्ड क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन। अरे वो नहीं, विंडोज क्या है? विंडोज आप कह सकते हैं एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है। तो बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ये कहाँ की कंपनी, कोई बता पाएगा हमको? कहाँ की? रुको 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 रुको, सर आप बता दीजिए। आप बताओ। आप बोल रही थी ना हम बताएंगे कुछ, हम रखें बताएंगे, बताओ। सर आप बता दीजिए ना। हम तो बता ही देंगे, हमको पता है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम रिकॉर्ड लेके बैठे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं। नहीं पता? ठीक। विपुल वेरी गुड। कोई कंपनी नहीं, अमेरिका का कंपनी है, ठीक है। मालिक का नाम क्या है? बिल गेट्स, ठीक है। इसके फाउंडर जो है वो आपके बिल गेट्स हैं। तो ये यूएस की कंपनी है, उसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बनाया इसको है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता, जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो जब आपका ये वाला लोगो दिखता है वहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे फिर ऐसे ही करके 4 तरीके दिखते हैं ना स्टार बटन, ये बनता रहता है। तो इसी के नीचे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिखा होता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो या तो इसके आगे सी लिख के ऐसे ब्रैकेट में होगा, या फिर आगे होगा कॉपीराइट्स रिजर्व होता है इनके पास, ठीक है। अमेरिका किस शहर में है? अमेरिका इतना नहीं पता, कैलिफोर्निया के आसपास होगा, इतना हमको जानकारी नहीं है। यूएस की कंपनी है, अब जब देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। और कोई आगे है? कंपनी क्लियर हो गया? यस सर। अब ये आ गया सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे उनको तो क्लियर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसका एक सीधा सा काम होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाना, ठीक है। यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाना, क्योंकि हम एकदम बेसिक में जाए तो हमको पता क्या है कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। वो 0 और 1 भी नहीं समझता, वो क्या समझता है ऑन या फिर ऑफ। ऑन को मान लिया 0, ऑफ को मान लिया 1, ठीक है। या फिर उल्टा कर सकते हैं 1 0, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ऑन या ऑफ, 0 और 1 हमने अपने हिसाब से दे दिया है। तो ये खाली इसी नंबर का काम करता है। ये जो पद्धति होती है हमारी कहलाती है बाइनरी नंबर, ठीक है। तो सिस्टम हमारा समझता है खाली 0 और 1 या फिर ऑन ऑफ। तो ये हम ए दबाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, जैसे हमने साइबर लिखा या फिर ये सारी चीज़ हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, को सारा टाइप करके दिखाता है ना सिस्टम पे। तो वो कैसे होता है, तो उसमें एक पहले से प्रोग्राम, जिसको आपको बताया गया यहाँ पे एनवायरनमेंट, यानी पहले से एक वातावरण तैयार किया गया होता है। एनवायरनमेंट में क्या होता है, वातावरण ना। तो पहले से एक वातावरण तैयार किया गया होता है उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। अब अगर इसके हम वर्ड पे आ जाए सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, तो यूजर मीन्स क्या होता है, उपयोगकर्ता, यही होता है ना उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता यानी सिंगल यूजर यानी एक उपयोगकर्ता। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क, ठीक है। तो मल्टी मीन्स होता है कई, टास्क मीन्स कार्य, मीन्स एक उपयोगकर्ता एक समय में कई सारे कार्य कर सकता है। तो किस पे कर पाएंगे हम, विंडोज पे, ठीक है। ये लाइन क्लियर हुई। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, क्लियर, वेरी गुड। अब एनवायरनमेंट हमने समझा दिया। एनवायरनमेंट मीन्स उस तरीके का वातावरण तैयार करता है कि हम उस तरीके के काम कर पाते हैं एक टाइम पे कई सारे काम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझा दें, जैसे कई बार देखोगे यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग चलती रहती है कोई टॉपिक फंसता है तो हम सर्च भी कर लेते हैं। तो वो कैसे हो जाता है, कैमरा हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके एक साइड कर दिया, वेब ब्राउजर में खोल के वो चीज़ें हमने सर्च कर लिया, फिर हमने जो फाइल है उसको हम खोल के देख लिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा कैमरा भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है, हम अपनी फाइल भी सर्च कर रहे हैं। तो एक टाइम पे हम कई सारे काम कर रहे हैं ना। इधर वेब कैमरा हमारा काम कर ही रहा है, डेट टाइम भी नीचे शो कर रहा है, तो होता है ना। ये क्लियर ही होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड पढ़ के निकले हो,
सॉफ्टवेयर पैकेज। अब जैसे जैसे ही आपका विंडोज कंप्लीट होगा तो आपको मिलेंगे MS ऑफिस पढ़ोगे। MS ऑफिस जब आप पढ़ेंगे तो MS ऑफिस में आपको 4 एप्लीकेशन मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो वर्ड आप लोग पढ़ रहे थे 6 to 7 में। हाँ, तो जब स्टार्टिंग की थियरी आप देखोगे तो आप लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में क्या होता है, जैसे एक सिंगल अगर हम कोई एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हम एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं। अगर हम उसी का यानी जो चारों एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं वो किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो वो पूरा पैकेज देती है। देने को तो वो करीब 8 से 10 एप्लीकेशन उसमें होते हैं, लेकिन हमको यूज कितने करने होते हैं? खाली 4 करते हैं। और जाने अनजाने में आप देखोगे जैसे हम फाइल ओपन करेंगे, कौन सी? फोटो फाइल आपकी किस में खुलती है? माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में। नहीं ध्यान दियो, कहने को तो हम 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका भी यूज तो हम करते ही ना। फोटो हमको क्रॉप करना है, उसके बाद उसका हमको रिजोल्यूशन बढ़ाना है, घटाना है, तो उसके लिए इसका यूज कर लेते हैं फोटो मैनेजर का। तो इस तरीके से होते तो उसमें कई सारे हैं, लेकिन हमको ऑफिस के काम के लिए वही 4 चीजें हमको चाहिए होती हैं, तो 4 चीजें हम पढ़ते हैं 1 by 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन पैकेज आप कर सकते हो एक एप्लीकेशन ना होकर के किसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर में एक से ज़्यादा अगर सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो हमारा पैकेज कहलाता है, ठीक। डाउट हमको लग नहीं रहा तुमको क्लियर हो रहा है, बाउंस हो रहा है खाली। इंग्लिश में समझा है? समझा दीजिए। क्या पता है उसमें क्लियर हो जाए, समझा दीजिए। ठीक। आगे देख लो, वर्जन क्या होता है कोई बताएगा? डॉस आप लोग कर क्या है? स्टार्टिंग में जो कमांड हम लगाते हैं डेट टाइम वर्जन CLS क्या होता है? कमांड है सर। अरे कमांड है तो वर्जन यहाँ पे क्या मतलब वर्जन का? जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, सबसे कॉमन हम मान लें व्हाट्सएप, स्मार्टफोन में यूज करते हैं ना। क्या होता है, हर महीने देखोगे उसका अपडेट ही आया रहता है। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट का व्हाट्सएप का जो वर्जन यूज कर रहे होंगे, उसके बाद जैसे नया अपडेट आएगा तो उसका जाके आप जब चेक करोगे वर्जन, तो 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ रहता है, नीचे नहीं होता, ऊपर ही होता है वो। तो वर्जन आपके बढ़ते रहते हैं। जैसे आप इसका कर सकते हो वर्जन, सबसे पहले क्या था? विंडोज 94 वो सब होते थे, तो उन सब में होता क्या था? कमांड वाला। हमको कमांड की भी आवश्यकता होती थी, मीन्स जो हम डॉस कमांड प्रोम्प्ट पे कर रहे हैं, हमको डॉस भी चाहिए होता था, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज भी चाहिए होता। दोनों को जब मर्ज करके हम चलाते थे तब वो चलता था। अगर डॉस हमारा नहीं है तो सिस्टम हमारा रन नहीं करता था, ठीक है। लेकिन अब जब इसके बाद के जितने आपको लिखा गया, विंडोज 98, 2000, मिलेनियम, विस्टा, विंडोज 7, XP 8, 10, इन सब में हमको अलग से डॉस यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें बाय डिफॉल्ट आपका पड़ा होता है। वो उस तरीके से इसको डेवलप भी कर दिए कि हमको डॉस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वो वैसे ही बूट कर लेता है चीजें। और कुछ इसमें था? नहीं। और कुछ बताना है?